हेलो एवरीवन। एवरेज के इस नए सेशन में आप सबों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही एक और छोटा सा पार्ट, जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। इसी पर बेस्ड कुछ एक कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर हम क्वेश्चन की तरफ आगे भी जाएंगे। आज के सेशन में अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं जो रेगुलरली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आज के सेशन को किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। आपके पास एक सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। आपको इस चीज का औसत बताना है। देखिए, आपने औसत बहुत ही अच्छे तरीके से अभी तक पढ़ा है। आपने औसत निकालने के ढेर सारे तरीके आपने पढ़े हैं, इसलिए आप इसको आसानी से आप निकाल भी पाएंगे। आप में से कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो इसको कहेंगे कि अगर इसका औसत निकालना है तो मेरे पास जो पहला तरीका होगा कि मैं इन सब को ऐड कर दूं, 1 2 3 4 और 5। जब आप इन सब को ऐड करेंगे और ऐड करके इसके नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। 15 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे उत्तर हमारा 3 आ जाएगा। आप में से कुछ एक लोग जिसको डेविएशन अच्छे से आता होगा, आप कहेंगे कि मैं इसे डेविएशन के थ्रू सॉल्व करूँ। पहला जो अप्रोच था वो बेसिक सा अप्रोच था। दूसरा आप में से कोई होगा जो कहेगा इसे मैं डेविएशन से बनाऊंगा। डेविएशन से बनाने के लिए आपको एक नंबर अज्यूम करना है और उस नंबर के रिस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि कितना चीज़ें डेविएट हो रही है। जितना डेविएट हो रही है उस चीज़ का नेट डेविएशन आपको जीरो करना है। नेट डेविएशन जीरो करेंगे तो जिस नंबर के रिस्पेक्ट में आपका नेट डेविएशन जीरो होगा वही आपका एवरेज होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर आपने कोई भी संख्या मानी, मान लिया कि आपने कोई संख्या 3 है, तो 3 के रिस्पेक्ट में आप देखिए कि डेविएशन कितना है। आप कहोगे कि 3 के रिस्पेक्ट में ये +1 है, 3 के रिस्पेक्ट में ये +2 है। 3 के ही रिस्पेक्ट में आपने देखा कि ये -1 है और 3 के रिस्पेक्ट में आपने देखा ये -2 है। अगर इसका नेट डेविएशन निकालेंगे तो आपने देखा नेट डेविएशन ये जीरो हो गया। तो जीरो किसके रिस्पेक्ट में हुआ? तो आपने कहा कि 3 के रिस्पेक्ट में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आप कहोगे 3। ये था दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका के पास जाएंगे, आप में से कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि इसको बनाने का मेरे पास एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है? तो आप कहेंगे कि अभी अभी हमने एपी के कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं और एपी के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि अगर कोई भी सीरीज, कोई भी ऐसी सीरीज जो एपी में हो, ऐसी कोई भी सीरीज जो एपी में हो, उसका जो एवरेज होता है वो सेंट्रल वैल्यू होता है। उसका जो एवरेज होता है वो बीच का मान होता है। आप में से सबों को पता है कि इसके बीच के मान को निकालने का तरीका क्या होगा। आपने कहा कि पहले 5 संख्याएं दे रखी है, 5 संख्याओं का जो मिडिल टर्म होगा, आप कहेंगे कि मिडिल टर्म होगा थर्ड टर्म, क्योंकि इसके पहले भी 2 टर्म होंगे और इसके बाद भी 2 टर्म होंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि एक ऐसी संख्या होगी जिसके दाएं साइड और बाएं साइड, जिसके यहाँ पर देखिए कि इसके बाएं साइड भी 2 टर्म है और इसके दाएं साइड भी 2 टर्म है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी नंबर जिसके दाएं साइड भी नंबर ऑफ टर्म बराबर हो और दाएं साइड भी उसके नंबर ऑफ टर्म बराबर हो, तो वो संख्या मिडिल नंबर होगी। तो यहाँ पर आप में से कुछ एक लोग कहेंगे कि इसका जो मिडिल टर्म होगा ना, वो मिडिल टर्म है ये थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर में क्या है? आप कहोगे 3, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ये चीजें समझ में आई? आप में से कुछ एक लोग कहेंगे इसका उत्तर हो जाएगा 3। आप में कईयों के पास एक और तरीका होगा, बिल्कुल सुपर निंजा टेक्निक। इसमें आप किसी भी एपी के सीरीज में आप इस चीज को लगाएंगे और आप में से कहेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, इन दोनों का जब हम एवरेज निकाल करके लेकर के आएंगे तो वो भी हमारा एवरेज होता है। एवरेज पूरे ग्रुप का एवरेज क्या होगा? तो आप कहेंगे कि पहला टर्म और आखिरी टर्म, और इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। आप में से कुछ एक लोग ऐसे भी होंगे जो इसको बनाने का एक और तरीका ढूंढेंगे। और तरीका क्या कहेंगे? तरीका क्या कहेगा? आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जिसके पास आपने फॉर्मूला रट रखा होगा। फॉर्मूला कैसा रटा होगा? आप पहले देखेंगे कि ये जो आपके पास सीरीज दे रखी है, ये सीरीज किसकी है? आप कहोगे कि नेचुरल नंबर की सीरीज है। आप कहोगे सिर्फ प्राकृतिक संख्या की ये सीरीज है। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर का जो एवरेज होता है, एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर, ये एन नेचुरल नंबर नहीं होता, ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर होता है। क्योंकि ये 1 से स्टार्ट ही है, तो ये फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है n+1/2। आप में से सबको पता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5।
और आप 5 को 1 से जोड़ेंगे तो 5 1 6 और डिवाइड करेंगे 2 से तो 3। इस तरीके से आप में से और भी कई सारे लोग होंगे जिसके पास और भी कई सारे तरीके होंगे जिस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा पर्पस ये नहीं कि आपसे हम एवरेज निकलवाएं, बस इसमें से कुछ ऑब्जर्व करवानी है। आपने बताया कि इस चीज का औसत 3 है, आपके पास एक और सीरीज आई, अब आपको इसका औसत बताना है। आप इसका औसत बताने के लिए कहेंगे कि 6 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। 6 1 7, 7 में 2 से भाग दिया तो हमारा एवरेज जो होगा वो 3.5 होगा। आपके पास एक और सीरीज आई, अब इसका भी आपको औसत बताना है। इसका औसत बताने के लिए आप कहेंगे कि पहला टर्म और आखिरी टर्म को मैं जोड़ूंगा और 2 से भाग दे दूंगा। 7 1 8 और इसको भाग दूंगा 2 से। 8 को जब आपने 2 से भाग दिया तो आपके पास आ जाएगा 4। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। ऑब्जर्व क्या करनी है, इन चीजों को ध्यान से देखना। आपने देखो पहला सीरीज जो था आपके पास, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या थे, 5। आपने देखा कि नंबर ऑफ टर्म क्या थे, 5। आपने इसमें से एक संख्या ऐड की, आपने इसमें से एक संख्या ऐड की, +1 किया। ये +1 का मतलब होगा, इस साइड लिखने का मतलब होगा कि आपने नंबर ऐड किया। ठीक है, एक नंबर ऐड किया और वो नंबर कौन सा था, आपने कहा कि मैंने 6 को ऐड किया। जब आपने इधर एक नंबर ऐड किया तो आपने दूसरे साइड देखा एवरेज में कि एवरेज में आधे की वृद्धि हुई। आधे की मतलब 0.5 की वृद्धि हुई। ये चीजें समझ में आ रही है, ये चीजें ध्यान दे रहे हो आप कि जब आपने इस साइड 1 बढ़ाया तो दूसरे साइड देखिए 0.5 बढ़ा। पहले औसत 3 था और अब औसत 3.5 है। ये चीजें समझ में आई। अब एक और जगह गौर करना कि जब आप दूसरे साइड में नंबर देखो, नंबर आपने कितना बढ़ाया, पहले 1 2 3 4 5 5 टर्म थे, अब टर्म कितने हैं, आप कहोगे 7। अब नंबर में बताओ कितने की वृद्धि हुई, आपने कहा नंबर में 2 की वृद्धि हुई। मैंने कहा कि अब बताना एवरेज में कितनी की वृद्धि दिख रही है, आप कहोगे कि 1 की वृद्धि है। पहले 3 था एवरेज और अभी 4 है एवरेज, यानी एवरेज में 1 की वृद्धि है। आपको यहां से एक चीज दिख रही होगी कि नंबर अगर हमने 1 बढ़ाया तो एवरेज हमारा आधा बढ़ गया। नंबर अगर हमने 1 बढ़ाया तो हमारा एवरेज आधा बढ़ गया। नंबर अगर हमने 2 बढ़ाया तो पर भी एवरेज आधा बढ़ा, 2 का आधा हो गया 1, और इस तरीके से हमारा एवरेज बढ़ा 1। तो क्या ये चीजें हर जगह अप्लीकेबल होगी? क्या ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है इस चीज का? इस चीज को देखने के लिए एक और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आप खुद डिसाइड करना कि ये नॉलेज कंप्लीट थी अदर या नहीं। आप इसका एवरेज बताओ, इसका एवरेज आप कहोगे कि 10, अगले का एवरेज आप बताओगे ये 16 क्योंकि मिडिल टर्म दिख रहा है, इसका एवरेज बताओगे आप 22। पिछले टर्म में आपने देखा था कि यहाँ पर जब हमने एक टर्म को ऐड किया था तो हमारा एवरेज आधा बढ़ गया था। यहाँ पर आपने देखा कि जब 2 टर्म को ऐड कर रहे हैं हम, जब 2 टर्म को ऐड कर रहे हैं हम तो हमारा एवरेज कितना बढ़ रहा है, आपने कहा +6। जब यहाँ पर हम 4 टर्म को ऐड कर रहे हैं तब हमारा एवरेज कितना बढ़ रहा है, आपने कहा +12। लेकिन पिछले केस में ही आपने देखा था कि जब एवरेज जब नंबर में 2 की संख्या को 2 ऐड कर रहे हैं हम तब हमारा औसत इसका आधा होना चाहिए था। क्या ये बातें सही थी? क्या ये चीजें आपने पढ़ी थी? तो आप कहेंगे हाँ, हमने यही बताया था। जब ये बताया था तो यहाँ पर +1 बढ़ना चाहिए था, तो क्या चीज की कमी रह गई? तो कमी को देखते हुए एक बार पीछे आइए और गौर कीजिएगा। जो बताना चाह रहा हूं इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप देखो ये जो नंबर्स लिखी हुई इसके बीच का गैप कितना है, आपने कहा 1। कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखिएगा, कंप्लीटली इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आगे कभी गलती नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। एक बार इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करो। आपने देखा कि इसके बीच का गैप कितना है, आपने कहा कि 1। हर एक जगह देखना गैप कितना है। अगर कोई भी नंबर ऐड करेंगे, अगर कोई भी एक नंबर ऐड कीजिएगा तो ये जो गैप दिख रहा है ना, इसके आधे की वृद्धि होती है। अब समझ में आएगा आपको कि किस चीज के कारण वहां वृद्धि हो रही थी। आपको मैं बता रहा हूं कि अगर इसके बीच का गैप 1 है तो अगर 6 के बाद एक और टर्म ऐड करोगे ना तो एवरेज इसका आधा बढ़ जाएगा। आप देख रहे होगे कि 6 के बाद अगर हमने एक टर्म ऐड किया तो यहां पर जब एवरेज 3.5 था तो ये 4 हो गया, यानी आधे की वृद्धि हो गई। मैंने क्या कहा, एक दूसरे स्लाइड से समझो। मैंने क्या कहा आपको, इसका जो गैप है, इसका जो गैप है कितना है, गैप 6। अगर मैंने इसमें एक और टर्म ऐड किया, 4 6 10 6 16 और 6 22, अगर मैंने यहां पर 22 लिखा होता तो जो एवरेज होता ये 6/2 के हिसाब से आगे बढ़ जाता।
आधा आगे बढ़ता, लेकिन किसका? आप कहोगे कि इसके बीच के गैप का। एक चीज ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो आने वाले स्लाइड्स में मिलेंगे आपको, इन क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर पाओगे पूरी एक्यूरेसी के साथ। इन चीजों के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। आप देखो इसके बीच गैप है 6 की, तो आप देखोगे कि जो आपका एवरेज बढ़ेगा ना, तो इस 6 के आधे के हिसाब से बढ़ेगा। अगर एक नंबर ऐड किया तो इस 6 का आधा यानी कि 3। अगर आपने 2 नंबर ऐड किया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर 3 ऐड किया तो आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये चीजें समझ में आ रही है? देखो इसी चीज को अप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, आप गौर करना। मैंने कहा कि इस 6 के आधे के हिसाब से ये चीजें इंक्रीज करेगी, राइट। इस 6 के आधे के रूप में इंक्रीज करेगी, यानी कि अगर हमने 2 संख्याएं ऐड की तो 6 का आधा कितना? आप कहोगे 3। 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या देखो ये 6 के हिसाब से बढ़ा है आगे। आपने कहा कि 6 का आधा कितना? मैंने कहा 3। और संख्याएं कितने ऐड की इस ग्रुप में? आपने कहा 16 के बाद मैंने 4 संख्याएं ऐड की, इसीलिए आपने इसमें +4 ऐड किया। और बढ़ना कितना है? कहोगे कि आप 3 बढ़ेगा, एक संख्या पर 3 बढ़ेगा। अगर हमने एक संख्या बढ़ाया तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। ऐसा कैसे? 3 कैसे आया? तो आपने कहा कि ये जो इसके बीच का गैप है ना, इसका आधा बढ़ेगा। तो 4 गुना 3 कितना बढ़ा है? आपने कहा 12। यहां तक समझ में आई? इसी चीज को आपको एक पिक्चर के फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे आसान तरीका होगा इस क्वेश्चन को समझने का, जो अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास एक नंबर लिखी हुई है कि 11, एक कोई संख्या लिखी हुई है 11। आपको एक सिंगल डिजिट है तो इसका पता है आपको कि औसत 11 ही होगा, कुछ नहीं। ऐसे हमें तो औसत निकालने के लिए हमें एक सेट ऑफ नंबर चाहिए होते हैं, एक से अधिक नंबर चाहिए होती है, लेकिन अगर सिंगल संख्या है तो उसका औसत भी वही रहता है। अब आपके पास क्या है कि 2 संख्या है 11 और 12, इन दोनों का औसत को आपको यहां लिखना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 11 और 12 इस चीज को क्यूमुलेटिवली आगे बढ़नी है आपको लेकर के। आपको इन दोनों का एवरेज यहां पर लिखना है। फिर इस तरीके से आगे भी आप जाओगे आगे, तो इन तीनों का एवरेज आपको यहां पर लिखना है। अब आगे जाओगे, इन चारों का एवरेज यानी कि 11 से लेकर के 14 तक का एवरेज को आपको यहां लिखना है। इन चीजों को अगर आप लिखने जाते हो तो आप पाओगे कि 12 और 11 कितना होता है? आप कहोगे 23। इन दोनों का जो एवरेज होगा कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगा, आप कहोगे 11.5। 11, 12 और 13 का एवरेज क्या होगा? आप कहोगे 12। 11, 12, 13, 14 का एवरेज क्या होगा? आप कहोगे 12 और 13 के बीच में होगा 12.5। आपको कुछ चीजें गौर करनी है। गौर क्या करनी है कि आपने नंबर में कितना बढ़ाया? आप कहोगे +1। मैंने कहा कि एवरेज में कितनी बढ़ेगी होगी? आपने कहा 0.5। क्यों बड़ी होगी? तो आपने अभी भी पढ़ा कि नंबर के बीच का गैप कितना? नंबर के बीच का गैप कितना? आपने कहा 1। तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी अगर एक संख्या ऐड करेंगे? तो 0.5। ये चीजें समझ में आई? अभी जो पिछला स्लाइड हमने देखा था उसी चीज को हमें सब चीज को एक जगह कर कंपाइल करके अगर देखनी पड़े तो आपने देखा कि इस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही होगी। देखो 12 था, 12 के बाद एक और संख्या ऐड किए, एक और संख्या ऐड करोगे तो ये 0.5 और आगे बढ़ जाएगा। एक और संख्या आप ऐड करो, फिर 0.5 आगे बढ़ जाएगा। ये चीजें समझ में आई? और इसी तरह से ये चीजें आगे चलती रहेगी। आप अगले सीरीज की तरफ जाओ। 1, 3, 5, 1 का औसत कितना? आप कहोगे 1। अगर इसी सीरीज में 3 को ऐड कर दिया जाए, 3 को ऐड करोगे 3, 1, 4 और डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या हो जाएगा एवरेज? आप कहोगे 2। अगर इसके बाद आगे जाओगे तो आप कहोगे 3। अब देखो यहां पर गैप 2 का, नीचे कितना बढ़ रहा होगा? आप कहोगे 1। देखो गैप कितने का? 2 का, नीचे कितना बढ़ रहा है? आप कहोगे 1। ये चीजें समझ में आई? उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद हम क्वेश्चन पर भी आने वाले हैं जल्दी। आप देखोगे कि यहाँ पर ये 7 बढ़ रहा है। आप अंदाजे से बताओगे या फिर श्योरिटी के साथ बताओगे कि अगर यहाँ पर 7 बढ़ रहा है तो एक नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो इसका एवरेज कितना बढ़ेगा? आप कहोगे कि 3.5 बढ़ना चाहिए, क्योंकि 7 का आधा बढ़ेगा ना, तो 8, 3, 11.5। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11.5। अगला जो होगा, अगर इसमें सेम गैप के साथ अगर आप बढ़ाएंगे तो 11 और 3.5 फिर से ऐड हो जाएगा, और 11 और 3.5 कितना हो जाएगा? 15। और इस तरह से ये आगे चलता रहेगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी आपको। अब आइए इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज के पूरे सेशन को हम लोग देखेंगे, और देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 5 संख्याओं को भी मिला लिया जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो पहले एकदम बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूं बेसिक से।
5 क्रमिक संख्या आपको पता नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 और 5। अब इसका औसत क्या है, तो आप कहोगे कि इन सब का बीच वाला संख्या, ये जो संख्या दे रखी है ना, यही औसत है। तो औसत आपको पता चला n है, यानी n की वैल्यू 3। यदि अगली 5 संख्याओं को भी मिला दिया जाए, इसके बाद अगली 5 संख्या मिला दो भाई, 6 7 8 9 10। समझाने के पर्पज से ये चीजें देखो, जरूरी है। आपने कहा कि इसके बाद आगे के 5 संख्याओं को मिला दो, तो अब ये संख्याएं कितनी होगी, 10। अब इसका औसत कहां होगा, आप कहोगे कि इन दोनों को बराबर बराबर बांट देते हैं, तो आप कहोगे कि 5 नंबर इधर हो जाएंगे और 5 नंबर इधर हो जाएंगे। आपने कहा कि ये बात तो सही है, हमने बांट तो दिया, और 5-5 नंबर के हिसाब से अब जो इसका औसत होगा, औसत कहां होगा, आप कहोगे कि इस 5 और 6 के बिल्कुल बीच में होगा। आप बताओ 5 और 6 के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी नंबर होगी, तो आप कहोगे 5.5। 5 और 6 के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी नंबर होगी, तो आप कहोगे कि 5.5। यहां तक कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। अब बताना कि इन 10 संख्याओं का औसत कितना हो गया, आपने कहा 5.5, ये 5.5 माना हुआ नंबर है, लेकिन आपके पास एक्चुअल में देखो कि n की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में, आप कहोगे कि 3। n की वैल्यू 3 थी। अब जो नई एवरेज है, जो पुरानी एवरेज थी हमारी, वो n की वैल्यू कितनी थी, 3। अब जो नई एवरेज है, नई एवरेज आप कह रहे हो कि कितना बढ़ गया, 2.5। तो अब जो नया एवरेज होगा वो n से कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहोगे n प्लस 2.5। n प्लस क्या कहोगे, 2.5। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, n प्लस 2.5। उम्मीद करते हैं ये डिटेल अप्रोच आपको समझ में आई होगी। अब इसी क्वेश्चन को जिस तरीके से, जिस कॉन्सेप्ट को अभी तक हमने सीखने की कोशिश की, अगर उस कॉन्सेप्ट पर आपकी अच्छी पकड़ हो गई होगी, तो आपको इस क्वेश्चन को देख करके बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती कि पेन चलाएं। कैसे, तो आपको पता है कि 5 संख्याओं का औसत n है, ये कुछ भी दे रखा हो, अगली 5 संख्याओं का औसत, देखिए ये क्रमिक संख्याएं, लगातार संख्याएं 1 2 3 4 इस तरीके के फॉर्म में। आपको पता है कि इसके बीच का गैप कितना है, आपने कहा कि 1। देखो 1 2 3 4 इस तरह के संख्या का गैप कितना है, आप कहोगे कि 1। जब एक गैप होगा तो एवरेज कितना बढ़ रहा होगा, आप कहोगे अगर एक संख्या ऐड करेंगे तो एवरेज आधा बढ़ेगा। यहां पर देखो कितने संख्या ऐड किए हैं, आपने कहा कि 5 संख्या। जब 5 संख्या को ऐड करेंगे तो 5 गुना आधा इतना बढ़ेगा, तो आपने क्या कहा कि 2.5, पहले जितना एवरेज था ना उससे 2.5 बढ़ जाएगा। तो पहले का एवरेज कितना था, n। आप कहोगे कि अब नया एवरेज क्या हो जाएगा, इसी n से 2.5 आगे बढ़ जाएगा। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत, अब समझ में आया होगा कि इस कॉन्सेप्ट का क्या यूज था, इस कॉन्सेप्ट को क्यों सीखना जरूरी था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 20 क्रमिक संख्याओं का औसत भैया 20.5 है। यदि अंतिम 5 संख्या को छोड़ दिया जाता है तो नए समूह का औसत क्या होगा। आपको पता है कि ये क्रमिक संख्या है, क्रमिक संख्या है, तो 5 संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर कितना चेंज आना चाहिए, आप कहोगे 2.5 का। किस चीज में, तो आप कहोगे एवरेज में। अगर ये 5 संख्या को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो चेंज कितना आएगा, 2.5। अब ये देखना है कि अंतिम के जो 5 संख्याओं को छोड़ा जाता है, अंतिम की 5 संख्या एवरेज से बड़ी है, यानी कि ये संख्याएं जो कम होगी ना, औसत को लेकर के पूरा कम कर देगी, और कम कितना करेगी, 2.5। 2.5 जब कम हो जाएगी तो आप बताओ कि इनिशियल एवरेज कितना था आपका, आप कहोगे 20.5, और जो अब एक्चुअल एवरेज हो जाएगा, अब हो जाएगा वो 18। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सही क्या हो जाएगा, 18। ये चीजें समझ में आई। पिछले एग्जाम्पल को जो हमने लिखा था, इस तरीके से इसको भी डिटेल्स में आप अगर सॉल्व करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। आपको मैं बता दूं कि जैसे 20 क्रमिक संख्याओं का औसत 20.5 लिखा हुआ है, तो आप अगर इसको डिटेल्स में सॉल्व करने जाओगे तो आप पाओगे कि 10 नंबर को आपने यहां लिखा, 10 नंबर को आपने यहां लिखा, और ये बीचों बीच लिखा आपने 20.5। आपको पता चलेगा कि आपने यहां पर ये 20 है, यहां पर ये 21 है। अब इसके आगे 9 संख्याएं और लिखी हुई है, और इसके पहले 9 संख्याएं और लिखी हुई है, राइट। टोटल 20 संख्याएं थी, देखो 9 9 18 और 19 और 20, ये दोनों सब मिलाकर के 20 संख्याएं हो गई। अब बताना 21 और 9 कितना, आप कहोगे 30। आखिरी संख्या 30 होगी, और 21 माइनस 9, 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11। ये पहली संख्या ये हो जाएगी। आपने ये चीजें देख ली कि ये जो 20 की 20 संख्याएं थी, ये स्टार्ट कहां से हो रही थी, आपने कहा 11 से, 11 12 13 इस तरीके से स्टार्ट हो रही थी, और आगे जा रही थी 30 तक। आपको बोला जा रहा है कि अंतिम के अगर 5 संख्याओं को छोड़ दिया जाए, अंतिम के 5 संख्याओं को छोड़ने का मतलब क्या होगा कि 26 27 28 29 और 30, इन 5 संख्याओं को अगर हटा देने की बात कर रहा है, अगर इन पांचों संख्या को हटा दे तो अब बाकी बचे संख्याओं का एवरेज क्या होगा,
तो बाकी बची संख्याएं कहाँ तक थी, आपने कहा 25 तक। 11 से स्टार्ट होती, 11, 12, 13 इस तरीके से स्टार्ट होती और ये 25 तक जाती। अब इसका औसत निकालने बोला जाता तो आप में से कोई भी बता देता कि ये जो पहली टर्म है इसकी 11 है और आखिरी टर्म 25 है, तो 25 प्लस 11 कितना होता है, आप कहोगे 36 और डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर कितना हो जाएगा 18। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इस तरीके का यूज ना करते हुए हमें जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने इसका आंसर 2 से 3 सेकंड में दे दिया। इन चीजों को आपको समझना चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रारंभ से 2 संख्याओं को छोड़ दिया जाता है तो औसत क्या होगा। आपको पता है कि 5 क्रमिक संख्या दे रखी है। क्रमिक संख्या का मतलब गैप कितने का, आपने कहा कि गैप 1 का। अगर एक संख्या ऐड करेंगे या फिर घटाएंगे तो आप देखेंगे कि एक संख्या के कारण जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे 1/2 का। आपने क्या ऐड किया, आपने कहा कि 2 संख्या को छोड़ दिया, 2 संख्या को छोड़ा होगा तो एवरेज कितना घटेगा या बढ़ेगा, आप कहोगे 1। एवरेज कितना घटेगा या बढ़ेगा, आप कहोगे 1। अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एवरेज घटेगा या बढ़ेगा, पहले देखेंगे कि कहां पर का चीज हटाया जा रहा है। अगर पीछे का चीज हटा रहा होगा तो एवरेज क्या होगा, घट जाएगा। अगर आगे के चीज को हटा दिया जाएगा तो एवरेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो। देखो दिखाता हूं, देखो इसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रारंभ के 2 संख्याओं को छोड़ दिया जाए, अगर प्रारंभ के 2 संख्याओं को छोड़ देगा तो जो इनिशियल एवरेज था 23 था। अगर प्रारंभ के यानी कि स्टार्टिंग की जो संख्या है वो छोटी संख्या है, बढ़ती हुई क्रम में रहती है ना, तो जो छोटी संख्या है वो एवरेज से कम है, इसलिए अगर उसमें से कोई संख्या हट जाएगी तो हमारा जो फाइनल एवरेज होगा वो मैक्सिमम की तरफ बढ़ जाएगा, मैक्सिमम की तरफ ज्यादा उसका झुकाव हो जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमाइज होते जाएगा। तो आपने देखा कि 23 था और एक एक की इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 24। इस क्वेश्चन का सही उत्तर 24 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर डिटेल्स में आप करने की कोशिश करो, डिटेल्स में एक बार खुद से वीडियो को पॉज करके कोशिश करना, कोई भी क्वेश्चन आए तो एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश क्या करना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। अगर आप इसको डिटेल्स में बनाना चाहोगे, डिटेल्स पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन फिर भी एक ये डिटेल्स, ये 5 क्रमिक संख्या है, तो देखो जो आप इस तरह से डिवाइड करोगे कि 2 संख्या इस साइड 2 संख्या इस साइड और जो मिडिल टर्म है, ये मिडिल टर्म कितनी है, आप कहोगे 23, तो ये क्रमिक संख्या यानी कि ये 22 होगी, ये 21 होगी, ये 24 होगी और ये 25 होगी। अब इसमें से आप बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि इन 2 संख्याओं को छोड़ दो, इन 2 संख्याओं को छोड़ दो, 21 और 22 को छोड़ दो। 21 22 को छोड़ने के बाद जो बाकी संख्या बची ना, इसका औसत बता दो। 23 24 और 25 का औसत क्या होगा, आप उसमें से कोई भी बता देगा कि इसका जो औसत होगा ना वो मिडिल टर्म होगा। आप में से तो कोई भी बता देगा कि इसका मिडिल टर्म जो होगा वही होगा औसत। तो मिडिल टर्म क्या था, 24। मिडिल टर्म क्या था, 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा, औसत। समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो सीखा आपने, इस चीज को आप बेहतर तरीके से यूज में लेकर के आ पा रहे होंगे। इसी पर बेस्ड और भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमने कुछ एक क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन एक एक टाइप के क्वेश्चन एक ही लिए हैं, ताकि हमें क्लासरूम में कम क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि m से प्रारंभ हो रही है एक संख्या का समूह, जो m से प्रारंभ हो रही है 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। जब m+2 से आरंभ होने वाली 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत, अच्छा तब m+2 से आरंभ होने वाली, देखो 5 क्रमिक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। m से प्रारंभ हो रही है, ये संख्या m है, 5 क्रमिक पूर्णांक यानी कि ये संख्या क्या होगी, आप कहोगे m+1, ये क्या होगी m+2, इसी तरह से ये m+3 m+4, ये 5 संख्याएं पूरी हो गई। अब इसका जो औसत दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है n। आप में से सबको पता है कि इसका जो औसत होगा वो औसत और कुछ नहीं, ये बीच वाली टर्म होगी, यानी कि ये n की जो वैल्यू दे रखी है ना, m+2 दे रखी है। एक चीज तो हमें पता चल गई कि n की वैल्यू दे रखी है m+2। अब क्वेश्चन में आगे दिया जा रहा है कि m+2 से आरंभ होने वाली 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब आप ये बताना कि m+2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा है और 6 टर्म होने चाहिए, तो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, चौथा टर्म आप लिख लो m+5 हो जाएगा, m+6 हो जाएगा और m+7 हो जाएगा, ये छठा टर्म हो जाएगा। अब इन चीजों का औसत आप निकालो, आप बताओगे कि इसकी जो भी औसत होगी ना, इन दोनों के बीच वाली टर्म होगी, यानी m+4
m+2 से m+4 और m+5 से m+7, इन दोनों के बिल्कुल बीचों बीच जो टर्म होगी ना, जो यहाँ पर आ रही होगी ना, वही इसका औसत होगा। आप बताओ m+4 m+5 के बीच में क्या आएगी? आप में से कोई भी बता देगा कि m+3 होगा। यहां तक कोई इशू? अब बताना यहां तक कोई इशू? सॉरी, यहाँ पर m+ ये गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर ये गलती हो गई है, आप ध्यान दो। m+3 नहीं, यहाँ पर m+4 और 5, 4 और 5 के बीच में क्या आएगा? आप कहोगे m+4.5 ना, 4 और 5 के बीच में क्या होगा? आप कहोगे 4.5, m+4.5। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि तो आने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा? आपने कहा m+4.5। आपको इसका आंसर m के टर्म में तो बताना नहीं, आपको इसका आंसर किसके टर्म में बताना होगा? n के टर्म में, क्योंकि इसका इनिशियल एवरेज जो उसने दे रखा है वो n दे रखा है। हालांकि मैंने प्रैक्टिस शीट में ऑप्शन भी दिए हुए होंगे, लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ताकि आप इस चीज को पहले सीख पाओ। देखो m+4.5, m+2 तो इनिशियल में n था, अब इससे देख रहे हो आपकी ये 2.5 आगे बढ़ा है, तो जो इनिशियल एवरेज था उससे मेरा ये आंसर कितना आगे आ जाएगा? 2.5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.5, ये आगे बढ़ जाएगा। ये था इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख करके करने का तरीका, लेकिन आप चाहो तो इसको बिना लिखे भी कर सकते हो। ये m+1 m+2 मानने की जरूरत भी नहीं होती, आप सिर्फ इसको 1 2 3 अगर मान करके बनाओ तो पर भी इसमें कोई इशू नहीं होगी। 1 2 3 4 5, ये देखो ये स्टार्टिंग के 5 संख्याएं दे रखी है, इसका औसत n दे रखा है। तो मैंने कहा कि ये जो 3 दे रखा है ना, ये 3 और कुछ भी नहीं, ये n का मान है। अब कह रहा है यहीं से स्टार्ट होगा, अब यहीं से स्टार्ट होगा। अगर ये m रहता तो ये m+1 होता, ये m+2 होता। अब यहां से स्टार्ट होकर के 6 टर्म होने चाहिए, तो आपने कहा कि 6 7 और 8 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये 4.5 आएगी। आपने देखा कि सॉरी, हाँ, यहां से ये हो जाएगी ना 5.5 हो जाएगी यार, ये 5.5 हो जाएगी। यहां से अगर 3 से स्टार्ट होगी ना तो ये 5.5 हो जाएगी। आपने क्या देखा कि एवरेज कितने बढ़ रहे हैं? पहले एवरेज 3 हुआ करता था, अब एवरेज कितना हो रहा है? 5.5। ये 2.5 इंक्रीज हो रहा है। 2.5 किससे इंक्रीज हुआ? तो ये पहले वाले एवरेज, और पहले वाला एवरेज का मान कितना दे रखा है? n। तो जो नया आंसर होगा वो n+2.5 होगा। पिछले सॉल्यूशन में एक बार ध्यान देना, वहां पर मैंने 4.5 लिख दिया था, उसको वहां पर 5.5 होगा, क्योंकि वो 5 और 6 के बीच का होगा, है ना। इसके लिए उसको ध्यान देना, उसको करेक्ट कर लेना आप। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या है। 19 में से 8 सदस्यों का वजन क्रम से मापा गया और प्रत्येक व्यक्ति के वजन मापने के बाद औसत वजन निकाला गया, तो हर बार औसत वजन में 1 किलो की वृद्धि हो गई। ठीक है, हर बार 1 किलो की वृद्धि हुई। उसमें से पहले और आखिरी व्यक्ति की देखो, पहले तो 19 में से ये चीजें देखनी है। 19 में से पहले तो 8 आदमी का वजन को मापा गया, यानी कि काम हमारा 8 आदमी के साथ हुआ है, 1 2 3 4, इस तरीके से चलते हुए 8 आदमी तक गए। हर एक का वजन मापा गया और ये नंबर होंगे कुछ, लेकिन जो एवरेज होगा ना, इसका अगर एवरेज कुछ भी रहा होगा तो अगले का एवरेज x+1 हो गया, फिर एवरेज x+2 हो गया, फिर एवरेज x+3 हो जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि हर एक में एवरेज 1 की वृद्धि हो रही है। यही क्वेश्चन में दे रखा है। यहां से आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए, और दिमाग में घंटी जो होगी वो ये होनी चाहिए कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि किस कंडीशन में +1 हो रहा होगा। आप में से सबने अभी अभी पढ़ा कि ये +1 तब हो सकता है जबकि नंबर में +2 हो रही हो। नंबर में +2 कब हो सकता है? तो आप कहोगे कि चाहे तो वो संख्या ऑड नंबर का सीरीज हो, चाहे तो वो इवन नंबर का सीरीज हो। जैसे देखो 1 3 5 7, अब देखो सब में 2 2 की वृद्धि हो रही है। आप कहोगे 2 4 6 8, आप देखो कि सब में 2 2 की वृद्धि हो रही है। आप में से सभी को पता है कि ये जो ऑड और इवन नंबर का सीरीज होता है, इन सब में 2 2 की वृद्धि होती है। गैप कितने का होता है? 2 2 का। तो आप में से सबको ये बात है तो समझ में आ गई होगी एटलीस्ट कि वो जो 8 आदमी का जो वजन मापा गया ना, वो सारे के सारे नंबर के बीच का जो गैप था वो 2 2 का गैप था। यहां तक एक चीज समझ में आई कि वो सारे के सारे नंबर के बीच का गैप क्या था? 2 2 का गैप था। इतने दूर को मैं इरेज करते हुए अब समझाना चाहता हूं कि पहला अगर आदमी होगा x किलो का, तो दूसरा आदमी पक्का रहा होगा x+2 का। यहां तक ये चीजें समझ में आई।
ये चीजें कैसे आई, ये चीजें अभी अभी हमने समझा है कि जब औसत 1-1 किलो बढ़ रहा होगा, इसका मतलब ये है कि उसका वजन कितना कितना किलो बढ़ा होगा उस आदमी का, 2-2 किलो। औसत वजन अगर 1 किलो बढ़ेगा तो उसका एक्चुअल वजन कितना होगा, 2 किलो अधिक होगा। इसीलिए यहाँ पर पहला आदमी का अगर वजन x किलो था तो दूसरे आदमी का वजन x+2 किलो होगा, जिसको अगले बार में वेट किया होगा। फिर जो तीसरा आदमी आएगा वो x+4 आएगा, फिर x+6 आएगा, x+8 आएगा। इस तरीके से ये 8 सदस्य आएंगे आपके पास और 8 सदस्य अपने अपने वेट को मेजर करेंगे। ध्यान रखिएगा, 8 पर्सन आए, अपना वेट मेजर किया और सबके बाद एवरेज 1-1 की वृद्धि हुई। पहला केस देखिए, यहां पर लिखा पहला टर्म हमने x, दूसरा टर्म हमने लिखा x+2, तीसरा टर्म हमने लिखा x+4। ये देखो, ये 2 into 1 है, ये 2 into 2 है। इस तरीके से हमें 8 तक अगर जाना है तो 2 into 7 तक जाना पड़ेगा, यानी x+14 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 7वां टर्म यहां से यहां तक का हो जा रहा है, यहां से यहां तक ये 7 टर्म हो जाएगा और 8वां टर्म ऑलरेडी x हमारे पास है। इस चीज से हमें क्या देखना है कि हमें पूरी की पूरी ग्रुप के बारे में पता चल गया कि पूरा का पूरा जो ग्रुप था वो कितने कितने किलो का था। आपने देखा कि पहला आदमी अगर x किलो का था, दूसरा आदमी x+2 का था, और जो आखिरी आदमी आया तो होगा उस ग्रुप में वो x+14 किलो का आया होगा। समझने की कोशिश करना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसको इस तरीके से समझोगे तो आप इसके शॉर्टकट को भी देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट के थ्रू सॉल्व करेंगे। पहले ये देखना कि ये जो पहला नंबर आदमी आया होगा, फर्स्ट आदमी जो आया होगा, और जो ये लास्ट आदमी आया होगा, इन दोनों के बीच का गैप पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच के वजन का अंतर पूछा जा रहा है। आपको पता है कि लास्ट वाला जो आदमी था वो x+14 किलो था और जो पहला आदमी आया था वो x किलो का था, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 14। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएगा, 14। इस क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं पहले तो ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, आपको डिटेल्स अप्रोच था, आपको ये चीजें समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से 2 से 3 चीजें सीखने की कोशिश करो आप। देखो, 1, 3, 5, 7, इसके ये आपने कितने नंबर लिखे, आप कहोगे कि 4 नंबर लिखे, हमने 4 नंबर लिखे, लेकिन इसके बीच के गैप की अगर मैं बात करूं कि कितने गैप हैं, तो आप कहोगे 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। आपने क्या कहा, इसके बीच में 3 गैप है, राइट। अब एक गैप कितने का है, आप कहोगे कि एक जो गैप है, ये जो सिंगल गैप है, तो आप कहोगे 1 से 3 तक गया, यानी एक गैप की वैल्यू कितनी है, 2। दूसरे गैप की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे अगेन 2। तीसरे गैप की कहोगे आप अगेन 2। इसका मतलब 3 गैप का वैल्यू कितना होना चाहिए, आप कहोगे 3 दूनी 6। इस चीज को समझे। अगर आपके पास 7 इवन नंबर की सीरीज लिखी हो, इवन नंबर की सीरीज लिखी हो, आप बताओ जब 7 नंबर होंगे तो गैप कितने होंगे आपके पास। आप में से सब लोग अभी कहोगे कि 6 गैप होंगे। क्यों होंगे 6 गैप, कि अभी अभी हमने देखा कि नंबर अगर 7 रहते हैं तो गैप हमारे पास कितने आ जाते हैं। आप में से अभी सबने देखा कि अगर नंबर अगर 4 थे तो गैप 3 हुआ, नंबर 7 होगा तो गैप 1 कम 3 होगा। आप इसी में से उठा करके देख लो कि अगर ये 1, 3 और 5 3 नंबर है तो गैप कितने होंगे, 1 और 3 के बीच का एक गैप और 3 और 5 के बीच का दूसरा गैप, तो नंबर ऑफ गैप 2 होगा। आप बताओ कि 7 इवन नंबर का है तो गैप 6-6 का होगा, तो पहला टर्म और आखिरी टर्म, पहला टर्म और आखिरी टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 12 होगा कि नहीं। आप में से सब लोग कहेंगे हाँ। मैंने कहा कि आपके पास 100 ऑड नंबर के सीरीज है, 100 ऑड नंबर का सीरीज है, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस बता दो, फर्स्ट और लास्ट के बीच का डिफरेंस बता दो। आप में से सब लोग अब कहेंगे कि इसके बाद 100 ऑड है, यानी कि 99 गैप होगा, और एक गैप 2 के बराबर होता है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इसीलिए पहला और आखिरी टर्म के बीच का जो अंतर होगा वो 198 होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे तो अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन में अप्लाई कर लिया होगा उस कॉन्सेप्ट को, और आंसर को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 सेकेंड का वक्त लिया होगा। मैं बताना चाहूंगा कि 19 में से 8 सदस्यों का वजन क्रम से मापा गया है, यानी मापा कितने का वजन गया था, आप में से सब लोग कहोगे कि इस 8 आदमी का वजन मापा गया था। वृद्धि कितने की हो रही थी, 1 किलो की। इसका मतलब जो गैप था उस गैप की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 2, ये मत कह देना 1। एवरेज 1 बढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में जो नंबर की गैप होगी ना, वो नंबर गैप कितनी होगी, 2 की।
नंबर ऑफ गैप की बात नहीं कर रहा हूं, उस गैप की वैल्यू की बात कर रहा हूं। जैसे 2 और 4 के बीच कितने का गैप होगा, आप कहोगे 2 का। 7 और 9 फिर कहोगे 2 का। अब बताओ कि 8 नंबर हैं आपके पास, 8 सदस्य थे ना, 8 सदस्य थे तो 8 सदस्य हैं और बीच बीच का गैप 2-2 का है। तो टोटल पहले उस 8 का गैप बता दो। आप कहोगे कि उसमें से 7 गैप दिखेंगे मुझे। एक गैप की वैल्यू कितनी थी, आप कहोगे 2। तो कितना डिफरेंस होगा फर्स्ट और लास्ट के बीच में, आप कहोगे 14। हमारा उत्तर इस क्वेश्चन का जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच का जो गैप होगा वो 14 होगा। इस क्वेश्चन को बाद में जब आप कभी सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखोगे कि वजन में कितनी वृद्धि हो रही है। हर एक बार वजन में 1-1 किलो की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो जो आदमी, अगला आदमी जो जुड़ रहा होगा उसका वजन पक्का 2 किलो अधिक होगा। अगर यहाँ पर 2-2 किलो की वृद्धि हो रही होती तो पक्का उसके बीच का 4 किलो का डिफरेंस होता, एक्स होता, फिर x+4 होता, फिर x+8 होता। इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा होता। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपको। और अगर आपको आंसर निकालना है तो ये देखो कि कितने सदस्यों का वो चेक कर रहा है। आपने कहा कि 8 सदस्यों का चेक कर रहा है। जब आपके पास टोटल 8 नंबर लिखे होंगे तो आपको पता है कि उसमें गैप कितने होंगे, आप कहोगे गैप 7 होगा। और एक गैप कितने का होगा, आप कहोगे कि 1 किलो का अगर एवरेज में वृद्धि होगा तो 2 किलो की वृद्धि हो रही होगी पूरे उस सीरीज में। हर एक नंबर आगे जब बढ़ रहा होगा तो 2 किलो के गैप के साथ बढ़ रहा होगा, तो इसीलिए आंसर 14। अगर एवरेज में 2 किलो की वृद्धि हो रही होती तो आप क्या कहते कि वो जो स्टार्टिंग में नंबर आया होगा ना वो पक्का है कि 4-4 के गैप के साथ बढ़ रहा होगा। तो तब आंसर हो जाता 7 गुना 4 28। अगर यहाँ पर 4 की एवरेज में ही 4 की वृद्धि बता दी जाती, एवरेज में अगर 4 की वृद्धि होती तो वो नंबर में कितने की वृद्धि हो रही होती, आप कहते 8 की। अगर नंबर में 8 की वृद्धि हो रही थी तो 7 गुना 8 56। हमारा उत्तर ये हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से आपने सॉल्व किया विद इन सेकेंड्स, ये चीजें आपने अभी अभी देखा। अगले टाइप के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला टाइप का जो सवाल है वो है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो आखिरी से चौथी संख्या कौन सी होगी जब इसे आरोही क्रम में सजाया जाते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। तो देखो 5 क्रमागत जो विषम संख्या है, पहले 5 क्रमागत विषम संख्या क्या क्या होगी, आप कुछ भी मान लो, x, फिर x+2, फिर x+4, x+6, x+8। ये देखो 5 विषम संख्या का मैंने सीरीज लिखा। इसमें इसका औसत दिया हुआ है कितना है, 21। आपने कहा कि इन सब का औसत निकालने के लिए या तो इन सबको जोड़ करके 5 से भाग दे दो, या फिर आपको पता है कि ये सब के बीच का गैप 2-2 का है, इसीलिए इसका जो टर्म होगा बीच वाला यही हमारा क्या होगा, औसत होगा। जब औसत आपको पता चल गया कि x+4 है और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 21, तो आपने यहाँ से x की इजीली वैल्यू निकाल ली 17 और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी कि भाई ये जो x है इसकी वैल्यू 17 है, यानी कि जो सीरीज है वो कुछ नहीं 17, 19, 21, 23 और 25 का है। आपने यहां से ये चीजें निकाल ली। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आखिरी से चौथी संख्या कौन सी होगी जब इसे आरोही क्रम में सजाया जाता है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसको आपको आरोही क्रम में सजाना अच्छे से आता होगा, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। ये चीजें ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में ही लिखी हुई है। बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई तो आखिरी से चौथी संख्या पूछी जा रही है, यानी इस साइड से इस साइड आनी है और चौथी संख्या बतानी है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी संख्या हमने बता दी, आंसर हमारा 19। इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको इस सवाल को करने के लिए आपके पास 4 से 5 सेकंड काफी होने चाहिए। लेकिन अभी आपने देखा कि इसको आपने डिटेल से सॉल्व किया तो आपको टाइम लगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हमें कैसे एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, इन चीजों को अब हम लोग देखते हैं। देखिए 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो ये पहला तरीका आपने देख लिया। दूसरा तरीका एक बार देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्या, इसका मतलब कि 2 संख्या इस साइड होगी, 2 संख्या इस साइड होगी, बीच वाली संख्या ये दे रखी है 21। जब 21 दे रखी है तो आपको पता है कि 21 इससे पहले जस्ट विषम संख्या कौन सी होगी, तो आप कहोगे 19, इसके जस्ट पहले होगी 17, इसके बाद वाली होगी 23 और इसके बाद वाली होगी 25। इसको आरोही क्रम में सजाया और पीछे से चौथा नंबर देख लिया, 19 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। इस तरीके से भी आपने पहले भी कई बार सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन। एक और तरीका देखते हैं। और इस तरीके से जब आप सीखेंगे क्वेश्चन को करना और इस तरीके से जब आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे अपने इस अप्रोच को, तो आप खुद को देखेंगे कि कई बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन भी आपने आसानी से सॉल्व कर दिए। देखो ध्यान से देखना कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 21, तो आखिरी से चौथी संख्या कौन सी होगी। पहले वो संख्या का निकाल लेते हैं, वो संख्या निकालने का तरीका देखते हैं।
देखो, उम्मीद करता हूं ये तरीका जो अभी आप देखने वाले हो जबरदस्त तरीका है, मजा आ जाएगा आपको। देखो, कोई भी विषम संख्या के एक ग्रुप लो, आप कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एक ग्रुप लो, 1, 3, 5, 7, 9, ये आपने 5 संख्याएं लिखी। अब आपको पता है कि इसका औसत कितना है। क्वेश्चन में तो 21 दे रखा है, लेकिन आपके अकॉर्डिंगली इसका क्या होना चाहिए औसत। आपने कहा 21, आपने कहा आपके अकॉर्डिंग ये इसका जो औसत होगा वो 5 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दे रखा है 21। आपको दिख रहा है कि ये संख्याएं कितने से अधिक है। आप कहोगे कि ये संख्या 16 से बढ़ रही है। तो मैंने क्या कहा कि आपने अभी ये भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर सेट ऑफ नंबर में सेम चेंजेस करेंगे तो एवरेज में भी वही चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर ए बी सी कोई संख्या है, इसका औसत डी है, अगर सभी में हमने एक्स 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 ऐड कर दिया तो एवरेज में भी वो एक्स ऐड हो जाएगा। ये चीजें आपने पढ़ रखी है, ये कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने पढ़ रखी। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हुए मैं इसको बताना चाहूंगा कि आप बताओ, एवरेज जो आपने माना वो 5, क्वेश्चन में जो दे रखा है वो 21, आपने कहा कि ये 16 अधिक हो गया। इसका मतलब हर एक संख्या को अगर मैं 16-16 ऐड कर दूं तो क्या दिक्कत। आपने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, हर एक संख्या को मैं 16-16 से ऐड कर देता हूं। अब जब आप 16-16 से हर एक संख्या को ऐड करोगे तो पहले संख्या के बारे में आपको पता चल जाएगा। पहली संख्या और कुछ नहीं बल्कि 17 होगी, दूसरी संख्या और कुछ नहीं बल्कि 19 होगी, तीसरी संख्या 21 आपको पता ही है, फिर ये 23 होगी और ये 25 होगी। हालांकि इस क्वेश्चन के थ्रू बस सिर्फ मैं एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाह रहा था। बाकी इस चीज का यूज अभी आप आगे आने वाले स्लाइड्स में देखोगे कि किस तरीके से हम इसको और भी जगह यूज कर सकते हैं। तरीका समझ में आया होगा। फिर आपको इसके बाद में इसको आरोही क्रम में सजाना है, फिर इसके बाद आंसर आपको क्लिक कर लेना है। तीनों तरीके समझ में आए होंगे, तीनों तरीके आसान थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, 7 लगातार संख्या का औसत 58 दे रखा है, तो उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी। 7 लगातार संख्या है जिसका औसत 58 है। आपको पता है कि 3 संख्या अलग कर दो, 3-3 संख्या अलग कर दो, बीच में एक संख्या रखो और इसको 58 बनाओ। आपको पता है कि 7 संख्या है तो 3 संख्याओं को इस साइड रख दो, 3 संख्याओं को इस साइड रख दो, और बीच में जो संख्या है उसको औसत बताया आपने कि 58 है। लगातार संख्या है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 59 होगा, यहाँ 60 होगा, फिर 61 होगा, यही तो बात है। यहाँ 57 होगा, यहाँ 56 होगा और यहाँ 55 होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। आप में से अब कोई भी इसमें बता देगा कि सबसे जो छोटी संख्या है वो 55 है और सबसे जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 61 है। आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका है, लेकिन इस तरीके से अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। लेकिन अगर इसमें ये तो 7 नंबर थे इसीलिए हमने एक एक करके बना लिया। अगर ये संख्याएं बड़ी होगी, ये संख्या 17, 27 कुछ भी अगर होती, तब आप कैसे बना रहे होते। तो आपको ध्यान देना था कि ये संख्या 58 हमारा एवरेज है, इसके जस्ट पहले 3 नंबर है, इसके जस्ट बाद में 3 नंबर है। आपने देखा कि ये सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। आपने क्या देखा कि इसके पहले सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। सबके बीच में गैप कितने का है, आपने कहा कि सबके बीच में गैप 1-1 का है। अगर यहाँ 58 था तो यहाँ पर कितना था, आप कहोगे 57। इसके बाद वाली संख्या कितनी थी, 59। आपने देखा कि 2 का गैप है, यानी कि 2 कम होगा तो ये संख्या कितनी होगी, 55। गैप कितने हैं, आप कहोगे 1, 2 गैप होंगे। 3 संख्याएं हैं बट गैप कितनी है, 2। पहले 58 का करीबी संख्या देख लो, 58 के आगे और पीछे दोनों संख्या देख लो। इसके बाद फिर इसके गैप पर ध्यान देना कि कितना गैप है, और गैप कितना है। क्रमिक संख्या होगी तो 1 का गैप, अगर इवन ऑड होगा तो 2 का गैप, अगर कोई एपी का सीरीज दिया हुआ 4, 5, 7, 8 कुछ भी होगा, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो गैप होगा, तो उससे उसको बस मल्टीप्लाई कर देना। और देख लेना कि यहाँ पर आपको पता है कि 1-1 का गैप है तो 2 बार गैप था, इसीलिए 57 - 2 किया तो 55, और ये 55 क्या होगी, सबसे छोटी संख्या होगी। इसी तरह से देखो 58 के बाद ये 59वां टर्म होगा, फिर बाद में 60वां और 59 है, और फिर बाद में 60 और 61 होगा, लेकिन 60 और 61 तो छोटी संख्या है इसीलिए आपने बता दिया। लेकिन आपको पता है कि 2-2 के गैप पर है, इसीलिए 2 संख्या है तो 1-1 के गैप 2 गैप है, 1-1 के गैप पर 2 संख्याएं होगी, तो इसीलिए आपको यहाँ पर 2 ऐड करना पड़ेगा, और 59 और 2 61, ये 61 क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी। पहली टर्म 55 और आखिरी टर्म 61। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए किस तरीके का। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3 चीजों को रखा हुआ है। आपको बनाने के लिए पूरे इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड चाहिए होंगे, इससे ज्यादा तो आपको उम्मीद करता हूं नहीं चाहिए होगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो बिल्कुल भी समय नहीं देने हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एवरेज अगर 22 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का 45 दे रखा है, तो लिस्ट और द लार्जेस्ट, इन दोनों में से जो सबसे छोटी होगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी उन संख्याओं को निकालना है। देखिए अभी जो टेक्निक आपने पढ़ा उन सारे टेक्निक्स को इसमें लगा करके आप खुद से ट्राई करके बताना। मैं 2 चीजें यहाँ पर ट्राई करके बता देता हूँ। देखो 22 कंसेक्यूटिव नंबर का दिया हुआ है, 22 कंसेक्यूटिव नंबर में 2 4 इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और 22वां जो इवन नंबर होगा ना वो आप कहोगे 44 होगा। यहां से एक चीज समझना, जो इसका एवरेज होगा आपके हिसाब से एवरेज क्या होगा, 44 2 46 और 46 में 2 से भाग दोगे तो 23। आपके हिसाब से 23, क्वेश्चन के हिसाब से ये 45। आपने कहा कि ये 22 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पहला जो टर्म होगा ये भी 22 बढ़ा देंगे, सब में 22 22 ऐड कर देंगे, लेकिन हमें चाहिए पहला टर्म। तो आपने कहा कि पहला टर्म और कुछ नहीं 24 होगा, और जो आखिरी टर्म होगा ये भी 22 बढ़ा दीजिए, ये भी आप कहेंगे कि ये 66 होगा और कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 24 और 66। यहां से ये चीजें समझ में आई। ये तो था पहला तरीका और सबसे बेहतरीन तरीके में से एक, राइट। अब इसको बनाने का एक और तरीका देखते हैं। एक और तरीका क्या हो सकता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास ऐसे ज्यादा बड़े संख्या दे रखी हो, ज्यादा बड़ी संख्या दे रखी हो, तब आप उसको कैसे बाइफरकेट करके बनाओगे। जैसे यहां पर 22 संख्या दे रखी, तो आपको पता है कि 11 इस साइड आएगी और 11 इस साइड आएगी, और जो बीच में है वही हमारा एवरेज है। एवरेज कितनी है, आपने कहा 45। आपको पता है कि ये गैप इवन नंबर्स की है, इवन नंबर्स की है, यानी कि 45 के जस्ट पहले वाली इवन क्या है, आपने कहा 44। 45 के जस्ट बाद की इवन क्या है, आपने कहा 46। अब बताना ये जो 44 है, 44 से पहले कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो चीजें यहां पर रहेगी। आपने कहा कि इसमें टोटल 11 संख्याएं थे, 11 में से एक संख्या ये आ गई। अब कितने संख्या बचे, आपने कहा कि अब अभी भी इसमें 10 संख्याएं बची हुई है। 10 संख्याएं कहीं ना कहीं होगी, इस तरीके से इसमें 10 संख्याएं अभी भी दे रखी है। देखो आपने कहा कि इसमें अभी यहां पर टोटल संख्याएं कितनी थी, 11। टोटल संख्या यहां तक 11 थी, यहां से यहां तक 10 थी। आपने देखा कि अगर टोटल संख्या 11 है तो आप बताओ गैप कितनी होगी, आप कहोगे गैप होंगी 10। अगर गैप 10 होंगी तो एक गैप में कितने होंगे, आपने कहा कि इवन नंबर की अगर सीरीज है तो भैया 2 की गैप होगी, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू होगी, 20। यानी कि 44 ये टर्म थी, ये वाली जब टर्म की बात करेंगे तो 44 में ये 20 कम हो जाएगी। सेम कंडीशन इसके साथ भी आएगी, यहाँ पर 46 में क्या करनी पड़ेगी, आपको 20 ऐड करनी पड़ेगी। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको इन चीजों पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो आप जब बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करोगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। यहाँ पर आपको करना है कि 46 और 20 66, यानी आखिरी जो टर्म था वो 66 था और जो इनिशियल टर्म थी वो 24 थी। उम्मीद करता हूं इस चीज को आपको समझने में आसानी रही होगी। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ भी था नहीं, बाकी मैंने जो पहले कॉन्सेप्ट बता रखे हैं उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन भी है और इस चीज को आपने समझ लिया होगा आसानी से। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का अंतर ज्ञात करना है। आप एक बात बताना कि क्या 22 कंजुगेटिव इवन नंबर का जो औसत 45 दे रखा है, क्या मुझे 24 और 66 निकालने के बाद इसका डिफरेंस निकालने में कोई दिक्कत होगी। आप कहोगे नहीं भैया, इसको तो मैं आराम से निकाल सकता हूं कि 6 - 4 2 और 6 - 2 4, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा 42। तो आपके पास ये दोनों नंबर होंगे तो आप कहोगे आसानी से निकाल दूंगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि इन दोनों के नंबर के बिना होते हुए भी आप कैसे निकाल पाओगे। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि 22 कंसेक्यूटिव नंबर, 22 लगातार जो संख्याएं हैं, 22 लगातार संख्याओं में गैप कितने की होगी, आप कहोगे 21 का गैप, और एक गैप कितने के बराबर, आपने कहा 2 का। तो आप बता दो ना कि भाई पहले और आखिर में कितने का डिफरेंस होगा, आपने कहा कि 42। अरे हाँ, ये भी कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी हमने इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व किया। आप ये चीजें गौर करो, इन चीजों पर आपको ध्यान रखनी है कि किस कॉन्सेप्ट का कहां पर यूज करना है, राइट। अब देखो कि 21 का गैप था, टोटल नंबर 22 थे, 22 में गैप कितने होंगे, आप कहोगे 21 का। एक नंबर का गैप कितने के बराबर, आप कहोगे 2 का। तो आप बता दो 21 गैप का वैल्यू कितना, आपने कह दिया 42, 42 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। समझ में आया। उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको पता चल गया 42। उनमें से दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये तो बिल्कुल मजाक सा
हमने क्वेश्चन दे रखा है, आपका उत्तर हो जाएगा 45। आपको पता है कि कोई भी एपी की सीरीज जो होती है उसका पहला और आखिरी टर्म का जो औसत होगा वही उसके दूसरे और आखिरी दूसरे, तीसरे और आखिरी तीसरे, चौथे और आखिरी चौथे, इस तरीके की जो भी आपकी पेयर बनती है इसका औसत सेम रहता है। ये चीजें आपने पहले ही क्लास में, सॉरी दूसरे या तीसरे क्लास में ही आपने ये चीजों को सीखा होगा और मैंने काफी डिटेल से ये चीजें बताई होगी कि किस तरीके से ये चीजें, किस तरीके से इन चीजों का डेरिवेशन था, क्या किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योग उनमें से तीसरे संख्या से 38 अधिक है, तो उसमें से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 लगातार, छोटी सी वैल्यू दे रखी है इसीलिए हमने इसमें x माना, x, x+2 और x+4। क्वेश्चन में दे रखा है इन तीन लगातार सम संख्याओं का योग। यहां पर से भी एक शॉर्टकट अप्रोच हम यूज क्या करेंगे, देखिए कि 3 संख्याओं का योग की जब बात की जा रही है ना, तो जो इसका एवरेज है इसी एवरेज का 3 गुना होगा इसका योग। आपने कहा तो यहां से एक स्टेप बचेगा कि हमने इन चीजों को जब ऐड करता तो पर भी यही वैल्यू आती, लेकिन जब हमने इस चीज का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो थोड़ा सा एक स्टेप की कमी हो गई। तो ये जो इसका योग है उसमें से तीसरे संख्या से वो 38 अधिक है। योग जो है इसका तीसरा संख्या क्या था, आपने कहा x+4, इससे क्या है ये 38 अधिक है, तो हमने लिख लिया 38 अधिक है भाई। 3x माइनस एक्स 2x, 38 और 4 42 माइनस 3 दूनी 6, 42 माइनस 6 कितना होता है, आप कहोगे 36, यानी कि x इज इक्वल टू, यहां से आपको पता चल गया 18। जब x की जगह पर आपने 18 रखा तो आपको यह पता चल गया 22। उसमें से दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी 18 और 2 20, यानी आपको औसत ज्ञात करना था, औसत आपने ज्ञात कर लिया 20। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे जो सिंपल से क्वेश्चन होंगे उसको आप x मान करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप x नहीं मानना चाहते तो पर भी कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि संख्याएं मान ली आपने 2 4 6, इस तरीके से मान लो कि 2 4 6 3 लगातार सम संख्या है, उनमें से तीसरे संख्या से 36। ये देखो ये संख्याएं सारी आपने मान रखी है, ये संख्याएं सारे हमने मान रखी है। 3 लगातार सम संख्याओं का योग, 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना होगा, आपने कहा कि जो भी चीजें, तो क्वेश्चन में कोई अदर अप्रोच लगाने से बेहतर है कि इसको हम लोग डायरेक्टली इसी वे से सॉल्व करें, तो ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीजें सॉल्व हो जाएगी, ज्यादा आसानी से ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज इससे थोड़ा सा परेशानी होता है। इस चीज से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर में आपको कब किसे घटाना है। आप इसमें 38 को और इस 6 को, इन सब चीजों को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू दे रखी है और ये आपने मान रखी है। इसके लिए इस चीज में आपको कई बार ऐसी होती है जहां पर आपको परेशानी देखने को मिल जाएगी। तो जब छोटा डेटा दे रखा हो तो इस केस में आपको x मान करके या फिर इस तरीके से सॉल्व करना सबसे ज्यादा आसान रहेगा, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि 3 क्रमिक विषम संख्या है, 3 क्रमिक विषम संख्या और 3 क्रमिक सम संख्याओं का औसत का जो योग है। देखिए ये विषम संख्या का औसत और सम संख्या का औसत, इन दोनों के औसत का योग दे रखा है। यदि इसमें से सबसे बड़ी सम संख्या 16, 3 संख्या है, सबसे बड़ी सम संख्या 16 है, आपको पता है कि इससे छोटी सम संख्या 14 होगी और इससे भी छोटी सम संख्या क्या होगी, आप कहोगे 12। अब इन चीजों के बारे में जब आपको दे रखा है तो आपको एवरेज पता चल गया सम संख्या का कितना, 14। अगर सम संख्या का औसत 14 है और सम और विषम इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 21, सम और विषम का योग 21 दे रखा है, तो विषम का जो एवरेज होगा वो आपको पता चल गया 7। अगर विषम का एवरेज 7 है तो एवरेज 7 3 नंबर है, तो अगली विषम संख्या 9 होगी और इससे जो पिछली विषम संख्या 5 होगी। ये चीज आपको समझ में आई। देखो बिल्कुल विजुअलाइजेशन पर है, पूरी तरह से आपके ऑब्जर्वेशन पर है, आपको इन चीजों को ऑब्जर्व करनी है और इस क्वेश्चन को इजीली, जितनी इजीली सॉल्व कर सकते हो इतनी इजीली ये चीजें मैं बता रहा हूँ, है ना। इसको आपने देखा कि इसका जो सबसे छोटा विषम संख्या है इसके बारे में पूछी जा रही थी, तो हमारा उत्तर निकल करके आ गया 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी, पहली संख्या देखिए a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या मैंने कहा c। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, यानी कि a जो होगा वो b की दोगुनी है और दूसरी संख्या c संख्या की तिगुनी है। तो मैंने क्या कहा कि ये सबसे छोटी संख्या लग रही थी c, इसीलिए मैंने इसको 1 माना। c संख्या से तिगुनी है कौन, b। आपने कहा कि अगर c 1 होगा तो b 3 होगा। आप रेशियो में इस टाइप की चीजों को पढ़ करके आए हैं, तो आपसे उम्मीद है कि इन चीजों को आप इजीली एक साथ एक जगह पर लिख सकें, 1 और 3। अब b से a क्या है, दोगुनी है, इसीलिए यहां पर यह हो जाएगा 6। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन सब का औसत कितना है, 600। अब इन सब का औसत आप रेशियो में अगर निकालेंगे तो 6 3 9 1 10, 10/3 यूनिट
10/3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहेंगे कि 600। 10/3 यूनिट की 600 और सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही। सबसे बड़ी संख्या क्या है? आप कहोगे कि 6। 6 की वैल्यू पूछी जा रही, तो आप इससे कटा दो 10 6 60 और 60 दिया 180, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो रही है 180, तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे 180 गुना 6 यानी कि 1080। 1080 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज किया और हमने इसको बना लिया। एक व्यक्ति 4 में से प्रत्येक जगह से क्रमशः 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो प्रति रुपये की दर से 1 किलो अमरूद खरीदता है। देखिए ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, देखने में बिल्कुल आसान सा है, बट जब आप इसे सॉल्व कर रहे होगे तो बिल्कुल माइनर सी गलती कर रहे होगे और एवरेज से आपका जो उत्तर होगा आप इसमें से माइनस मार्क्स लेकर के आ रहे होगे। आपको अगर यकीन ना हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए पूरे आपको 30 सेकंड दिए, 30 सेकंड में आप सॉल्व करो। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। मैं इसके सॉल्यूशन के बारे में बता देता हूं। देखो ध्यान से देखना है कि एक व्यक्ति 4 में से प्रत्येक जगह से, 4 अलग अलग दुकान थी, वहां पर से प्रत्येक जगह से 1 किलो प्रति रुपया, इस चीज पर ध्यान देना। ये लैंग्वेज है इसकी। 2 किलो प्रति रुपया, 3 किलो प्रति रुपया और 4 किलो प्रति रुपया की दर से 1 किलो अमरूद खरीदता है। टोटल 1 किलो खरीदता है चारों दुकान। अब बताना, 1 किलो अमरूद खरीदा 1 रुपये की दर से, 1 किलो अमरूद खरीदा, 1 किलो अमरूद खरीदा 1 रुपये की दर से, रेट कितना पैसा देना पड़ा होगा उसको? 1 केजी खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ा होगा? आप कहोगे पहले दुकान से अगर उसने 1 किलो खरीदा तो उसको 1 रुपया देना पड़ा होगा। दूसरे दुकान गया, वो फिर से 1 किलो खरीदा। ये पहले दुकान की बात हो रही है, ये दूसरे दुकान की बात हो रही है। दूसरे दुकान गया, फिर से 1 किलो खरीदा। अब यहां पर उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? आप कहोगे कि 2 किलो जब खरीदते तब हमें 1 रुपया देना पड़ता, हमने 2 किलो की जगह 1 किलो खरीदा, यानी कि अब हमें आधा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि सामान भी आपने आधा खरीदा। तीसरे दुकान में जब वो गया तो तीसरे दुकान में उसको 3 किलो का 1 रुपया पे करना पड़ रहा था, लेकिन उसने कहा कि मुझे 1 किलो चाहिए, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा? 1/3 रुपया। चौथे दुकान फिर से गया, 1 किलो फिर से वहां से सामान लिया और कितना? 1/4। अब बताना कि टोटल उसके पास कितने सामान हो गए? आपने कहा कि 4 किलो, टोटल उसके पास कितना सामान हो गया? 4 किलो, और उसके कितने रुपये उसको देने पड़े? आप कहोगे कि इन सबको हमें पहले ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए आपने एलसीएम लिया सबका 12, तो यहां पर आपने लिखा 12, 2 छके 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12, 6 4 10 3 13 और 12 25, 25/12। आपने 4 किलो सामान खरीदा। 4 किलो सामान खरीदने के लिए आपने 25/12 रुपये दिए। यहां से क्वेश्चन के 2 लैंग्वेज बनेंगे, x किलो अमरूद या फिर x रुपया, ऐसा लिखा रहेगा। 2 लैंग्वेज बनेंगे, लेकिन यहां पर देखो कि x किलो अमरूद प्रति 1 रुपया, ये जो लिखा हुआ है प्रति 1 रुपया, यहां पर कभी प्रति 1 रुपया लिखा रहेगा या फिर प्रति x किलो लिखा रहेगा, सॉरी प्रति 1 किलो लिखा रहेगा। तो आप इसमें से देखो कि क्या लिखा हुआ है कि प्रति 1 रुपया, 1 रुपया के वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि ये 25/12 रुपया में आपने 4 किलो खरीदा है, तो अगर आपको 1 रुपया में खरीदना होता तो आप कितना खरीदते हैं? आप कहेंगे कि इसको उल्टा कर देते हैं, 12 चौके 48 और बटे में लिखेंगे आप 25। आप 1 रुपया में कितना किलो खरीदेंगे? तो आपको पता चल जाएगा कि 25 से 25 23, यानी 25 नमा 225, 25 नमा 225, 0 25 दूनी 50, 1.92 किलो। आपने देखा कि आपने 1 रुपया में औसतन कितना खरीदा, तो आपने बताया 1.92 किलो। ये था इस क्वेश्चन का सही उत्तर कि 1.92 किलो। आप में से बहुत सारे लोगों ने, हो सकता है इसका आंसर 2.5 किलो मार्क किया होगा, बट ध्यान देना, हम लोग अभी तक जो पढ़ते थे, जैसे जो छोटी सी गलती होगी आपको कि 4 रुपया पर केजी, अभी तक इस तरीके से हम पढ़ते थे, है ना, कि 4 रुपया पर केजी, बट इस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो 4 केजी पर रुपया, ये लैंग्वेज है। इस चीज का फर्क है, इस चीज के कारण आप सबसे बड़ी गलती करोगे। ये चीजें समझना, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल भी सेम पैटर्न पर बेस्ड है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व करेंगे पहले, और सॉल्व करके हमें आंसर बताएंगे। देखिए 4 जगह पर गया, तो 4 जगह से हर एक जगह से उसने क्या किया? 2 किलो प्रति रुपया
हर एक जगह से उसने फिर से लिया तो 4 रुपया उसने खर्च किए, और टोटल कितने सामान लिए होंगे, तो आपने कहा 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6। आपने इसका एलसीएम लिया तो आप कहेंगे 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 4 10 3 13 और 2 15/12। अब देखिए यहां से आपके पास 4 केजी लिया सामान ना, 4 केजी सामान लिया था उसने। ध्यान रखिएगा, छोटी सी गलती पूरे मेहनत को बर्बाद कर देगी। ये 4 केजी सामान था। अब बताइए यहां से ये 4 केजी सामान के लिए उसने टोटल कितने रुपए पे किए। आपने बताया कि 12/15 रुपये पे किए उसने। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है x रुपया प्रति किलोग्राम, x रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के लिए x रुपया उसने पे किया है। 1 किलोग्राम के लिए मैं निकालना चाहूं, आप बताओ कि 1 केजी के लिए, 1 केजी के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे 12 गुना 4, यानी कि 3 4 तिया 12, 5 तिया 15, यानी कि 5/16। जब आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे 1/16 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कि 6 1/4। इसी को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30, 31 25 हो जाएगा और दशमलव पहले आ जाएगा, तो 0.3125। यहां पर जो x की वैल्यू आएगी 1 केजी का दाम, यहां पर 1 किलो अमरूद का जो दाम है वो उसने पे किया होगा 0.3125 रुपीज। इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है जिससे आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। बेसिक अप्रोच कह लो चाहे जो भी कह लो, यही तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे आसानी से और एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ये चीजें समझ में आई। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से आने वाले टाइम में और भी एवरेज के अच्छे अच्छे दमदार सेशन आने वाले हैं। अभी कुछ एक अभी जैसे इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग इस पर बेस्ड अभी सेशन आने वाले हैं, उस पर काफी लंबा सेशन चलेगा। फिर एक एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आ रहे हैं, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि एवरेज में किस तरीके से उसका यूज करना है। तो जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।